प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे क्या देखेंगे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का देख लेते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या दिखा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके और एक्चुअल में उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। दो अलग डेक्स का इस्तेमाल करूंगी और सेट बनाऊंगी, क्लैरिफिकेशन नहीं, सेट बनाऊंगी कि ऑन स्क्रीन एंड बिहाइंड द सीन, वो वाला एक सेट बनाऊंगी। 3 सेट्स और बॉटम ऑफ द डेक का एक सेट बनाऊंगी। देखते हैं क्या आता है। एंड बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव, अगर थर्ड पार्टी का पता है तो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर एनर्जी पिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल एनर्जीज़ आएगी। इतने सारे लोग देख रहे हैं तो इतने मल्टीपल एनर्जीज़ में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको छांटना पड़ेगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एज क्या है, आई मीन ये सेम ही है। आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, अलग अलग मैरिड हो, एक दूसरे से मैरिड हो, दोनों में से एक मैरिड है, लिव इन पार्टनर्स हो, ओपन रिलेशनशिप में हो, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली अंडरस्टैंड्स एनर्जी एंड पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी अगेन वाया यू अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, अदर फैमिली मेम्बर्स, व्हाटएवर। चलिए सेट बनाते हैं। ओह बाय द वे, ये लोग जो लोग अपने पर्सन को दिखाते हुए कमेंट्स पे कमेंट मार रहे हो ना, पर्सन को गाली दे रहे हो, पर्सन के लिए मैसेज छोड़ रहे हो और कुछ देर बाद जैसे ही पर्सन देख लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मार के डिलीट कर देते हो ना, आई एम लविंग इट। सच में आप लोगों को पद्मश्री मिलना चाहिए, इंटेलिजेंस श्री मिलना चाहिए। या चलो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी करेंटली लोगों को क्या दिखा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। वो लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, ऑन द सर्फेस वो लोग क्या दिखा रहे हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। एक्चुअली वो लोग क्या मीन कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी बिहाइंड द सीन उनका क्या चल रहा है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। आपकी एनर्जी बहुत भर भर के आई है यहाँ। डेफिनेटली यू आर बीइंग, अभी ना यू आर अ फैक्टर इन देयर रिलेशनशिप। सी
दिखा वो लोग सी इट्स वाटर साइंस ओवरऑल दिखा क्या रहे हैं और एक्चुअल क्या चल रहा है. आई एम कमिंग टू द एलेबोरेट रीडिंग, बट अभी ओवरऑल एनर्जी आया है टोटल ड्रामा एंड वाटर साइंस का. सी वाटर साइन निड नॉट नेसेसरली मीन कि आप तीनों में से किसी का पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इमोशनल ड्रामा ऑल ओवर. इट्स अ फायर एनर्जी, यू नो, इट्स अ फायर सॉरी इट्स द वाटर एनर्जी. अब वाटर एनर्जी क्या है? वाटर इज़ इमोशंस एंड इट्स टोटल ड्रामा. इमोशनल ड्रामा चल रहा है उनके लाइफ में. ऊपर ऊपर शायद दिखा रहे हैं, देखो इट्स गेटिंग वेरी एन्चैंटिंग, यू नो. लोगों के सामने बड़े एक दूसरे के साथ इमोशनल दिखा रहे हैं, एज इफ़ दे आर स्टिल टुगेदर, दे आर हैविंग एवरीथिंग इज़ फाइन. ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल रहे हैं या क्रिप्टिक पोस्ट्स डाल रहे हैं, वट एवर, बट बिहाइंड द सीन टोटल ड्रामा चल रहा है, यू नो. इमोशनल ड्रामा, इमोशनल केओस, बहुत नाटक चल रहा है. लोगों के सामने भी नाटक कर रहे हैं, लोगों के बंद कमरे में भी बहुत नाटक चल रहा है. इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है, इमोशनल ऑल ओवर द प्लेसेस. कादा छोड़ा छुरी जाके बोले, मड स्लिंगिंग, यू नो, एक दूसरे को एक्यूज़ करना, ये करना. हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. एक चीज़ तो आप जान लो, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली. अभी खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई वोंट बी जजमेंटल. मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ. सो अभी आप देख लो. सो फर्स्ट सेट इज़ रेमिनिसिंग एंड इट्स गेम ओवर. रेमिनिसिंग, यहाँ आपकी एनर्जी आई है. फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट, फर्स्ट सेट एंड लास्ट सेट में आपकी एनर्जी आई है, बीच का सेट में आपकी एनर्जी नहीं आई है. बट तो इसका मतलब यही है कि शुरू से लेके अंत तक जो भी उनकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है इन अ नेगेटिव वे, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू. अभी डोंट, यू नो, एक्यूज़ योर सेल्फ. इट्स, आप तो हो ही नहीं, आप फैक्टर ही नहीं हो, बट इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन ना इज़ अगेन गेटिंग इन टू यू, क्योंकि रेमिनिसिंग का है. अभी आपके याद में है, 4 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में है. आपके पर्सन अभी आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ब्रूड कर रहे हैं, एंड शायद पकड़े भी गए हैं आपकी फ़ोटो देखते हुए या आपका कोई वीडियो देखते हुए. शायद थर्ड पार्टी ने उनको देख लिया है या आपके पोस्ट देखते हुए शायद पकड़ लिया है, इसीलिए वो उतना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. बट एक चीज़ तो है, थिंग्स आर नो लॉन्गर द सेम बिटवीन यू, योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी. येस, दे हैड रियली अ गुड लाइफ टुगेदर. ऐसा नहीं है कि चीज़ें अभी ख़राब है तो हमेशा से ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में ख़राब थी. नो, देयर वेर स्टिल गुड टाइम्स. तो अगर आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद तो कर रहे हैं. बोथ आर ब्रूडिंग ओवर व्हाट इज़ लॉस्ट. जैसे आपके पर्सन ये ब्रूड कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप नष्ट हो गया, थर्ड पार्टी भी यही ब्रूड कर रहा है या कर रही है, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि आपके पर्सन के साथ किस तरह अपना रिलेशनशिप ख़राब हो गया, क्या से क्या हो गया और गेम ओवर हो गया. इवन लोगों के सामने शायद अभी भी, यू नो, इट्स रेमिनिसिंग, लोगों के सामने भी आई विल से कि देयर फेसेस आर शोइंग. इट्स नॉट दैट कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है दैट द वाइब इज़ ऑफ, बट दे आर बिहेविंग इन अ वे जैसे कि ठीक है, चलो इतना पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता ही होगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई कैन सी के इट्स नॉट अ न्यू थर्ड पार्टी. सो इट्स लाइक दैट. लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी नयापन क्या होगा, थोड़ी ना हाथ पकड़ कर पेड़ के इर्द गिर्द गाना गाते हुए घूमेंगे. नो, इट्स नॉट दैट. तो शायद ऐसे ही थकान है या कुछ और है, ओके, स्ट्रेनर्स है, वट एवर. बट येस, पब्लिकली भी शायद स्पेशली ऐसा हो सकता है, यू नो. सो या, ड्वेलिंग, थोड़ा सा ब्रूडिंग मूड तो दोनों का ही है, दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है. लाइक सब कुछ सही है, पर बीच बीच में से अचानक एक ऐसा वर्ड मुंह से निकल जाना आपके पर्सन का स्पेशली, जिससे समझ में आए कि शायद चीज़ें वैसी नहीं है जैसा वो लोग दिखा रहे हैं दोनों. बट बिहाइंड द क्लोज डोर्स इट्स ऑलरेडी ओवर. ये दिल सड़क पे गिर चुका है, ये दिल टूट के बिखर के सड़क पे अभी पब्लिक
डिस्कार्ड हो गया है, पब्लिक डस्टबिन में दिल फेंक दिया गया है, नॉट डस्टबिन, इट्स अ रोड, तो इट्स गेम ओवर। उन दोनों के बीच अभी कोई रिलेशनशिप दैट वेज है ही नहीं, कोई सॉफ्ट फीलिंग्स, कोई परवाह। ओके, एक वो होता है ना कि एक आदत, दिनचरित चल रहा है, इट्स अ रूटीन्ड लाइफ, इट्स रूटीन्ड कॉन्वर्सेशंस, इट्स वही सो के उठो, उठ के जो भी करना है फिर से सो जाओ, दैट काइंड ऑफ पूरा दिन, इट्स अ रूटीन रिलेशनशिप। वो रूटीन में आ गया है ना, तो वही चल रहा है, नथिंग, उस रिलेशनशिप में कोई है, कुछ है नहीं, इट्स गेम ओवर, इट्स ओवर। पहला कार्ड में ही आया है गेम ओवर। सो येस, दे आर ब्रूडिंग ओवर वॉट इज़ लॉस्ट, बट येस देयर रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी लॉस्ट टू देम। हाँ, वो लोग अभी तक उस बारे में कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं दिए हैं, शायद घर वालों से नहीं बात किए हैं, या फिर होता है ना कि कोई एक्चुअल प्रॉपर एक्शन लेना उसके बारे में, प्रॉपर ब्रेकअप, या स्पेशली अगर रोमांटिक पार्टनर है तो प्रॉपर जो पार्टिंग वेज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पब्लिकली वो लोग कुछ नहीं डिक्लेयर किए हैं। पब्लिकली इतना भी स्ट्रेन्ड, थका हुआ, इट्स लाइक दो थके हुए लोग एक साथ है, दैट्स टोटली बर्नट आउट एनर्जी, लाइक दो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वाले इंसान पड़े हैं एक साथ, दैट्स इट। ओके, दिखा रहे फायर्ड अप, यू नो, फ्यूरियस विथ रेज, यू नो, कभी कभी हो रहा है ना कि यहाँ मैं थोड़ा सा एक चेंज और भी करूँगी, कभी कभी ना, नॉट चेंज, ऐड करूँगी, कभी कभी ना वो दरवाजे के पीछे की गंदगी ना कभी कभी बहुत ही सटल वे में लोगों के सामने भी आ रहा है, क्योंकि फायर अप का कार्ड आया है। चिल्ला मिल्ली कभी कभी ना, वो जो फायर अप का मतलब यही नहीं, ऑफ कोर्स हो ही सकता है कि पब्लिकली चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं सबके सामने, बट मोर देन दैट आई कैन सी इट्स बिल्डिंग अप ऑफ इमोशंस, यू नो, ओवरवेलमिंग थॉट्स, गेटिंग इरिटेटेड एट ईच अदर, गेटिंग एंग्री एट ईच अदर, बट यू नो टॉन्ट मार के बात करना, क्योंकि फसाड का भी कार्ड आया है ना, सो इट्स लाइक टॉन्ट मार के कार्ड में ऐसे रीडिंग को अच्छी, कार्ड का फेस ऐसा है कि चिल्ला रहे हैं एंड ऑल दैट, ऐसा उनका अंदर वो लोग फील कर रहे हैं, पर वो चीख नहीं निकल रही है, बिकॉज आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही माहिर है, यू नो, नाटक करने में, मास्क पहन के रहने में, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को हाइड करने में, दोनों ही एक्सपर्ट है। सो पब्लिकली ऑल्सो, इवन इन द ओपन, दे आर नॉट ओपनली झगड़ा करोइंग या फाइटिंग या एक दूसरे का बाल नोचना, ऐसा ओपनली नहीं कर रहे, पर यू नो कभी कभी उनका वो जो फेस है ना, वो थमे फेस, वो देखकर वो समझ में आ रहा है दैट दोनों एक दूसरे, या फिर शायद इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, किसी के वाया बात कर रहे हैं, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, यू नो, सरकास्टिक हो रहे हैं एक दूसरे को लेके, नॉट इन अ गुड वे। सो देयर आर टाइम्स जब वो होता है ना कि इंसान कितना छुपाए, वो क्रैक्स, अगर एक रिलेशनशिप क्रैक हो रहा है ना, तो वो क्रैक्स ना एपरेंट हो ही जाता है, वो क्रैक्स ज़्यादा दिन आप छुपा नहीं सकते हो। सो जैसे ही लाइट पास करेगी ना उन क्रैक्स में से लोगों को समझ में आ जाएगा वहाँ क्रैक है। सो बाहर के लोगों के सामने भी कभी कभी सी, ऑल कार्ड्स, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, आप पिक कीजिए कौन सा आपके लिए है, बट हाँ इमोशनली वो लोग इमोशनल ड्रामा कभी कभी ना लोगों के सामने भी इमोशनल ड्रामा कर बैठ रहे हैं, बट अगेन दे आर वेरी क्विक टू चेक। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग आई एम नॉट सीइंग कि वो लोग ज़्यादा देर तक इसको लिंगर करने दे रहे हैं या ज़्यादा दूर तक इसको खींच रहे हैं, नो नॉट दैट। आउटबर्स्ट थोड़ा इमीडिएट वो लोग उसको यू नो कवर अप कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, बट येस अपना इमोशंस दबा, दोनों एक दूसरे के, स्पेशली द थर्ड पार्टी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स योर पर्सन। ये एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन दबा के दब के ना एकदम मतलब एक्सप्लोशन के कगार पे आ गए हैं। इवन बिहाइंड द क्लोज डोर्स इज फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। देखो, दिस अ क्रैक्ड टॉय, ये पर अभी भी प्लीज़ माइंड इट,
कि ये टॉय अभी भी डिस्कार्ड नहीं किया गया है, इसको फिर से इसको जोड़ कर तप्पी मार के जितना ये पीसेस को ग्लूड बैक करके कि जितना देर खींच सके, जितना देर कंटिन्यू कर सके, करना है. दैट इज़ देयर एजेंडा राइट नाउ. Everything is falling apart. Their entire relationship is falling apart. They are falling apart. इस रिलेशनशिप के वजह से वो लोग भी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अफेक्टेड हो रहे हैं. उनका करियर अफेक्टेड हो रहा है. फिर भी इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं. दे आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ ईच अदर कंप्लीटली. इट्स लाइक तू पहले जा, नो तू जा, बट अल्टीमेटली कोई भी नहीं जा रहा है. बार बार ये अभी ये रिलेशनशिप एक खिलौना बन गया है और टूटा हुआ खिलौना हो गया है. ओवर यूज्ड, ओवर एग्जॉस्टेड, ये टूट गया है, क्रैक्स आ गया है. फिर भी जोड़ के जितना देर हो सके, फिर टूट रहा है, फिर जोड़ के कितना देर ऐसे करेंगे. बट अगेन अंदर ही अंदर फॉलिंग अपार्ट, बट अगेन होल्डिंग ऑन. नॉट ये डिस्कार्ड, अभी इसको डिस्कार्ड करना है, अभी इसको छुट्टी देना है, नहीं दे रहे हैं. अभी इस रिलेशनशिप से खुद को मुक्त करना है, नहीं कर रहे. फसाद, पुटिंग अप अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर एंड promiscuous. Sleeps around a hot, free for all, sleeps with your man. See, इसीलिए आपके थर्ड पार्टी का यही रिजेंटमेंट चल रहा है आपके पर्सन को लेके. आपके पर्सन एक प्लेयर एनर्जी का तो है, दैट्स फॉर श्योर. बहुत लोगों के साथ सोए हैं और कैन बी अ वुमन, डजंट मैटर. बट यही जो उनकी आदत है ना कि हर जगह मुंह मारने की आदत, आपके थर्ड पार्टी को बहुत इरिटेट कर रहा है. ऑल्सो एट द सेम टाइम ये आपकी एनर्जी भी है, क्योंकि उन दोनों की रिलेशनशिप में आप थर्ड पार्टी हो. ये जो योर थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग चीटेड. शायद अब तक आपके थर्ड पार्टी को सब पूरा सच पता नहीं था. वो शायद आपके पर्सन शायद सेफ खेल रहे थे, आपको डर्टी सीक्रेट की तरह रखा था या बोला था कि आप फंसा के रखे हो. पर अभी शायद थर्ड पार्टी को पूरी तरह से पता चल गया है कि नो, इट्स योर पर्सन इज़ द चीटर एनर्जी. वैसे आपके पर्सन है बड़े हॉट, ये तो है चार्मर, चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही हॉट है. तो वो हॉटी जो भी है काफ़ी नॉटी हो रहे हैं. तो हॉटी की नॉटी चीज़ें अभी थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है. सो अब तक वो एक्सेप्ट, देखो अब तक थर्ड पार्टी को कोई इशू नहीं था. पर अभी वैसे जब जागो तभी सवेरा, तो आई थिंक थर्ड पार्टी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. थर्ड पार्टी में भी एक अवेकनिंग हो रहा है. उनको भी समझ में आ रहा है कि दिस कांट गो ऑन फॉर एवर. एक्चुअली ये एक चीटर एनर्जी है, इसके साथ नहीं रहा जा सकता है. आज मेरे साथ है, जिस तरह आपको छोड़ दिया है, व्हाट्स द गारंटी कि थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर से थर्ड पार्टी के पीठ पीछे फिर से और किसी के साथ गुलछड़े नहीं उड़ाए जाएंगे. बट इन फ्रंट सबके सामने एक मास्क चढ़ा हुआ है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग का एक फैक्टर है. हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए अपना इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनका रिलेशनशिप का इमेज मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो, मे बी फॉर सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, आई डोंट नो व्हाट, बट जो भी है तो वो मास्क मेंटेन किया जा रहा है लोगों को खुश करने का. बट अंदर ही अंदर उनका वो उनका वियर्ड बिहेवियर कभी कभी बाहर आ रहा है. बट येस, दे आर पुटिंग अप अ फ्रंट एज इफ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट द थर्ड पार्टी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विथ योर पर्सन. अभी आपके पर्सन के कैरेक्टर अभी तक शायद थर्ड पार्टी के आँखों में अभी तक वो पट्टी खुद से परे रखे थे, या आपके पर्सन बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे थे थर्ड पार्टी को, आई डोंट नो. बट राइट नाउ द थर्ड पार्टी हैज़ वोकन अप, और आपके पर्सन को, और यहाँ आपकी एनर्जी भी आई है. सो आपके पर्सन, थर्ड पार्टी को अभी भी शक है कि आपके पर्सन अभी भी आपके इन कांटेक्ट है, या फिर आपको ही प्रायोरिटाइज करते हैं, समथिंग लाइक दैट. वो जो चीटर एनर्जी, एंड अगर आपके बारे में नहीं पता है या इवन अदरवाइज, सो ये जो टोटल जो चीटिंग का वाइब है ना,
ये आपके थर्ड पार्टी को अब और मंजूर नहीं है। बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर फैक्टर्स, सिर्फ प्यार ही नहीं है जो इम्पॉर्टेंट है, प्यार के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो उन बाकी फैक्टर्स की वजह से आई डोंट थिंक इवन इमोशनल जो भी अटैचमेंट है आपके, आई कैन सी द थर्ड पार्टी इज़ एन इमोशनल को डिपेंडेंट एनर्जी, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन। तो आपके पर्सन को छोड़ना आपके थर्ड पार्टी के लिए आसान नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। बट येस, एट द सेम टाइम टूट जा रहे हैं, टूट के बिखर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, फिर भी दोनों को मुक्त नहीं करना है। वैसे यही उनकी प्रारब्ध है, तो यही सही, हम कौन होते हैं इंटरफियर करने वाले। वैसे ये कलेक्टिव की एनर्जी है, सो आप छांट लीजिए कौन सा क्या आपके लिए है। वैसे भी आपको इन चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आई अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ से बाहर आना। इट्स नॉट अ स्विच कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। सो यू विल नीड योर ओन स्वीट टाइम टू रिकवर। सो इन बिटवीन मुझे आपको ये अपडेट देते रहना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग। एक दिन ये सब मैटर नहीं करेगा, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैटर नहीं करेगा। या उस दिन का इंतज़ार करते हैं जिस दिन आप फुल्ली हील्ड हो जाओगे और आपको कोई रैंडम कलेक्टिव टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत से सोओगे, चैन की नींद सोओगे। आप बहुत क्लियर, आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके माइंड में कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। स्वयं अपना अस्तित्व को फिर से ढूंढ लोगे। यू विल बी स्वनिर्भर, किसी और पर आप निर्भर नहीं रहोगे स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। इन सब फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस दिन का इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं हूँ ना। एनीवे, सो या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शंभो।